नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल है ये, और आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। 1000 लूसेंट जीके के क्वेश्चन। आपका सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। यदि आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो बिल्कुल क्वेश्चन लेकर आएंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसमें आपके 100 से 120 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लो, तो फिर आपको आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ तो आपके पूरे क्वेश्चन कवर होते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध तत्व यदि आप देखेंगे कांच, सीमेंट और सोडियम में से सोडियम शुद्ध तत्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक का आकार 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 10 के ऊपर -15 की घात मीटर परमाणु के नाभिक का आकार होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी न्यूट्रॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करेगा? तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे सही निर्धारित करेगा उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करेगी। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित हैं? तो परमाणु में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले मिलिकन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारित किया गया था कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। सफलतापूर्वक मिलिकन के द्वारा निर्धारित किया गया था। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 गुणित 10 के ऊपर -19 की घात कूलाम्ब इतना आवेश या चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो रदरफोर्ड के जो प्रकीर्णन परीक्षण था उसने परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी राइट आंसर है। परमाणु विद्युता कैसे होते हैं? तो जो परमाणु होते हैं ये आपके विद्युता उदासीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है आपके थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन के बारे में एक जानकारी आपको छोटी सी देता हूं। देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका गोल्डस्टीन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोगों के दौरान प्रोटॉन की उपस्थिति को ऑब्जर्व किया था। गोल्डस्टीन ने क्या किया था? प्रोटॉन की उपस्थिति को ऑब्जर्व किया था। लेकिन इसका नाम, प्रोटॉन का नाम जो है और स्पष्ट जानकारी देने का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। किसको जाता है? रदरफोर्ड को। तो कई जगह आपको प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड मिल जाएंगे। और यदि आपको एग्जाम में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों आ गया एक साथ, तो आपको रदरफोर्ड लगा के आना है। क्या लगा के आना है? रदरफोर्ड लगा के आना है, यदि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों आ गया तो। अगला क्वेश्चन देखिए, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन राइट आंसर आ जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर कणीय तरंगों की द्विप्रकृति पाई जाती है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता राइट आंसर हो जाएगा आपका एंडरसन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एंडरसन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु का नाभिक रदरफोर्ड को इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके बोस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी
बोस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम आपका जेम्स चैडविक। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन ही नहीं होता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की जो खोज का श्रेय जाता है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज के लिए इनको श्रेय जाता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को इनमें से क्या कहा जाता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो तत्व के सबसे छोटे भाग को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से परमाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। ये सबसे छोटा कण है जो कि स्वतंत्र रूप से रह सकता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? तो किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर राइट आंसर है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? तो द्रव्यमान संख्या जो है ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को क्या कहेंगे? तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को कहेंगे द्रव्यमान क्षति। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, द्रव्यमान क्षति राइट आंसर हो जाएगा। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रिनो में। इसमें कोई भी द्रव्यमान भी नहीं होता, ना ही कोई आवेश होता है, किंतु प्रचक्रण होता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी? तो परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव धनात्मक ही रहेगी। ऑप्शन नंबर डी, सदैव धनात्मक रहेगी। किन कारणों से प्रकीर्णन से नाभिक के किन किरणों से प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिक के आकार का आकलन आप अल्फा किरण के प्रकीर्णन से ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अल्फा किरण राइट आंसर हो जाएगा, अल्फा कण। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो नाभिक धनावेशित होता है रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रदरफोर्ड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है आपका कार्बन 12 C12। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल है। तो पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन राइट आंसर है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, तो न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होती है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होगी। जो भी उसका परमाणु क्रमांक होगा उससे अधिक होगी द्रव्यमान संख्या। निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फोटोन की ऊर्जा यदि E हो, संवेग हो P और वेग हो C, तो ये बताओ सही संबंध क्या होगा? संवेग बराबर क्या होगा?
तो संवेग मतलब P, तो संवेग बराबर आपका हमेशा जो रहेगा वो रहेगा ऊर्जा बटे वेग, मतलब E बटे C। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। P बराबर E बटे C, P बराबर E बटे C, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये जो नियम है ये राइट आंसर हो जाएगा, पाउली का नियम है, ऑप्शन नंबर बी। पाउली ने कहा था कि एक परमाणु में जो दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं हैं आपस में ये समान नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए चक्रण से, ऑप्शन नंबर डी। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध उसके चक्रण से है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करती है, कौन सी क्वांटम संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो तत्व का जो भी रासायनिक गुण होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो कोई भी परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा में राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, 8 इलेक्ट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं, अब उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, टोटल 10 और 9 19, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 19। Ra88 226 के नाभिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या जो रहेगी, सबसे पहले तो जो 88 लिखा है ये प्रोटॉन है नीचे वाला, और प्रोटॉन में से आप टोटल 226 को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो पहले हम आपको बता देते हैं 138 इसमें हो जाएंगे आपके, 226 में से 88 गए तो 138 हो गए आपके न्यूट्रॉन और 88 हो गए आपके प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन, नीचे वाला प्रोटॉन है, ऊपर वाले में से आप प्रोटॉन को घटा देंगे न्यूट्रॉन आ जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ोगे तो द्रव्यमान आ जाएगा, 4 यहां पर सही आंसर है। पोटेशियम या के 1940 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो सिंपल सा फंडा वही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपका जितने आपके इलेक्ट्रॉन 19 होंगे, अब आप कमेंट करके बताओगे इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के या न्यूट्रॉन के? ये 19 जो दिया है नीचे, ये प्रोटॉन दिया है या न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है कमेंट करके बताइए, ये प्रोटॉन दिया है या न्यूट्रॉन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है, तो सबसे पहले में होते हैं 2, फिर 8, उसके बाद आपके 18, तो तीसरी है तो तीसरी में 18, ऑप्शन नंबर सी 18 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है, उसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है आपको, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दी है, तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देना, m में से Z को घटा दो, m माइनस Z, ये आपके हो जाएंगे न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 कि एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में इनमें से क्या सही हो जाएगा? 17 है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या है 35, तो मैंने बताया था आपको इन दोनों को घटाओगे तो आपके न्यूट्रॉन आएंगे, तो इन दोनों को घटाओगे तो आपके 35 में 17 गए तो 18 न्यूट्रॉन रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पदार्थ की चौथी अवस्था, चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अच्छा, हमारे रक्त में भी प्लाज्मा पाया जाता है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कोई बता सकता है क्या? रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, 35, 45 या 55, कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाई जाती है रक्त में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं,
तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टील, पीतल, रेत और हीरा, इसमें से रेत आपकी यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी रेत राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण ये एक यौगिक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यौगिक की श्रेणी में आता है ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मिश्रण नहीं है पूछा गया है। ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बारूद होता है क्या? तो बारूद जो है ये आपका मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी बारूद मिश्रण होता है, राइट आंसर हो जाएगा। कोयला क्या है? तत्व, यौगिक या मिश्रण? तो कोयला जो है ये आपका तत्व है। ऑप्शन नंबर ए कोयला एक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हीरा या डायमंड क्या है? तो हीरा भी एक तत्व की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए तत्व है हीरा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले ये कहा था कणाद ने कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी कणाद राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो यहां आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तत्व आपका हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हीरा राइट आंसर हो जाएगा। वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक मिश्रण क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से इस्पात एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इस्पात एक मिश्रण की श्रेणी में आता है। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? अभी आपको मैंने बता चुका हूं ये। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कक्षा में वो होते हैं आपके 2n²। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी 2n² से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट आंसर हो जाएगा। पहले कक्षा में कितना होगा? तो n की जगह 1 रख देना तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने हो सकते? तो n की जगह 2 रख दो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा में n की जगह आप रख दीजिए 3, तो 3 तिरका 9 दूनी 18। ऐसे आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत किसका है? तो ये जो सिद्धांत दिया गया था हुंड का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हुंड का नियम राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों का वेग और युगपथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत राइट आंसर है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सहायता से की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अल्फा कण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की गई थी मिलिकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मिलिकन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, तो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है आपका मेसोन कण। ऑप्शन नंबर डी मेसोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, राइट आंसर है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो तत्व के रासायनिक गुण ये आपके निर्भर करेंगे परमाणु संख्या पर। ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या कितनी है उस पर रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रिनो के खोजकर्ता है आपके पाउली। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पाउली न्यूट्रिनो के खोजकर्ता है, राइट आंसर हो जाएगा। मैसोन के खोजकर्ता कौन है? तो मैसोन के खोजकर्ता है आपके युकावा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी युकावा ने मैसोन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका 17 होता है ना क्लोरीन का, तो 287। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 287 राइट आंसर है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है? तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने दिखाया कि परमाणु में नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर सी नाभिक होता है, राइट आंसर है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास
किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्वांटम संख्या राइट आंसर है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी ये आधारभूत अवयव हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एकधा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो एकधा आयनित कार्बन परमाणु के जो नाभिक होंगे उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाए कार्बन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो परमाणु का भाग नहीं है आपका फोटोन। ऑप्शन नंबर डी फोटोन परमाणु का भाग नहीं है, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होंगे तो दोनों में विपरीत चक्रण पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विपरीत चक्रण राइट आंसर है। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो दूसरी कक्षा में अधिकतम आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फॉर्मूला बताया है आपको 2n², याद रखना फॉर्मूला। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, नाभिक में कितने प्रोटॉन? तो भाई घटा दो सीधा सीधा, 12 में से 6 गए, 6 प्रोटॉन बच गए नाभिक में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 6 राइट आंसर हो जाएगा। परमाणुविक संख्या Z और परमाणु द्रव्यमान यदि ए है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे? तो यदि आपको संख्या और द्रव्यमान दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा जितनी संख्या उतने इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। परमाणुविक संख्या Z है तो Z इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो पहले कक्षा में होते हैं 2, दूसरे में होते हैं आपके मैक्सिमम 8 और तीसरे में आपके 8 और फिर 2। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। 2 8 8 2 ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 8 8 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? धातु तत्व के लिए है पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है धातु तत्व के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2 8 8 2। ये धातु तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम 13 17 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? तो एल्यूमिनियम 13 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा, यहां पर 13 दिया गया है तो 13 होना चाहिए। 13 के लिए पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में फिर 3 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 2 8 3। ये एल्यूमिनियम 13 17 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? तो सोडियम आयन की आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरचना, सोडियम का 10 होता है ना, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सोडियम का हो जाएगा 2 और 8। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णपत्र या गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो नाभिक की खोज सोने पर आपका अल्फा किरण को प्रकीर्णन करके की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अल्फा कण राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, राइट आंसर है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो सोडियम परमाणु के अंदर कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, पहले में 2, दूसरे में 8, टोटल 10। ऑप्शन नंबर डी 10 राइट आंसर है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो 2 8 2 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके लास्ट वाली कक्षा में कितनी है? 2। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाए। 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या बताओ। तो 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दो, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी 39 39। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 39 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। यदि परमाणु संख्या 13 है तो आपके पहले कक्षा में 2 रहेंगे, दूसरे में 8, तो 8 और 2 10 हो गए, लास्ट में 3 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपकी 3। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता है ना, 2n² फॉर्मूला होता है। पहले कक्षा में कितने हो सकते हैं? अधिकतम 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8, तीसरे में 18। ये 2n² का फॉर्मूला चलता है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु ये आपका मिलेगा प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्राकृतिक तत्व राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाएगा? तो दो से अधिक तत्व लोगे, निश्चित अनुपात में सहयोग कराओगे तो यौगिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यौगिक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बन जाएगा? तो किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक आप शुद्ध पदार्थों को मिला दोगे तो मिश्रण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहा जाएगा, सेमीकंडक्टर्स कहा जाएगा। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल देके बताइए एक दो, आपको जो भी याद हो, कोई भी उपधातु या सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका लेड। ऑप्शन नंबर सी लेड ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट और आयोडीन, दोनों ये अधातु हैं और इनमें धातु ही चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु हैं और धातु ही चमक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, मतलब सेमीकंडक्टर है? आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनमें से कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं है। एक आधा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि सिलिकॉन। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ये आपका आईसी चिप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल जो इंटीग्रेटेड चिप सर्किट चिप चलती हैं हर चीज़ में यूज़ होता है सिलिकॉन का। जितनी भी आईसी चिप हैं हर चीज़ में आईसी चिप होती है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जो भी आप एलईडी देख रहे हैं सब में आईसी चिप का यूज़ होता है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी अमोनिया राइट आंसर है। जल एक यौगिक है, ऐसा क्यों? तो जल या पानी एक यौगिक है, इसका कारण यह है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल का रासायनिक सूत्र बताइए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए पानी का रासायनिक सूत्र। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती, बाकी सीमेंट, रेत, कांच में ऑक्सीजन होती है, मिट्टी के तेल में नहीं होती। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार। तो अभी मैंने आपसे पानी का रासायनिक सूत्र भी पूछा था, कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने। H2O या पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है और वायु या हवा ये एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए मिश्रण राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ना ही तत्व है ना ही यौगिक है, तो वायु ना ही तत्व है ना ही यौगिक है। वायु क्या है? मिश्रण है, अभी आपको बताया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो यूरेनियम 92-235 में राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रोटॉनों की संख्या आपकी 92, जो नीचे दी गई है ना 92, ये प्रोटॉन की संख्या दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए 92, नीचे प्रोटॉनों की संख्या आपको दी जाएगी। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बताओ। तो देखिए परमाणु संख्या जितनी होगी, अभी आपको बताया, जितनी परमाणु संख्या उतने आपके क्या, उतने आपके प्रोटॉन। तो परमाणु संख्या उतने आपके इलेक्ट्रॉन। तो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 11-11 और न्यूट्रॉन 12। तो ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12 और प्रोटॉन 11। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रिनों की संख्या बताओ। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए 238 में से 92 घटा देना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका 146। ऑप्शन नंबर ए ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। 92 हो गई प्रोटॉन की संख्या, टोटल हो गया उसका 238, और 238 में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से
द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। यह आपका उपयुक्त कथन है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितने मीटर होती है? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। 10 के ऊपर -10 की घात या 10 के ऊपर -15 की घात, इनमें से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। आपको इसका अगला पार्ट चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।